जय हिंद। नमस्कार स्टूडेंट। तो आज की इस सेशन में हम यूपी टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस लाया हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन भी स्टूडेंटों का एग्जाम है जुलाई की किसी भी शिफ्ट में स्टूडेंट किसी भी डेट को, तो यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी क्लास में एंड तक जुड़े रहे और क्लास के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने की दर को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने की दर को क्या कहा जाता है? तो तापमान घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, सामान्य ह्रास दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, रासायनिक रूप से अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से रासायनिक रूप से क्या शामिल होता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है शामिल होता है अम्लीय वर्षा में। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई थी। कब? 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का कितना प्रतिशत भाग प्राथमिक रूप से मानव उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध मीठा जल है? कितने प्रतिशत भाग है? तो यह स्टूडेंट है लगभग 0.0% है। कितना है? लगभग 0.0% है। ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव आवर्धन का प्राथमिक कारण क्या है? जैव आवर्धन का जो प्राथमिक कारण है प्रदूषकों का विघटन न होना और वसा में घुलनशील होना। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल प्राथमिक रूप से किस वर्ष पर्यावरणीय मुद्दे से जुड़ा है? क्योटो प्रोटोकॉल प्राथमिक रूप से किस पर्यावरणीय मुद्दे से जुड़ा हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल, तो यह प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कम करने से जुड़ा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से ये जुड़ा है। नेक्स्ट देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशी होता है। कैसा होता है? एक दिशी होता है। ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर किए गए थे स्टूडेंट वो आपके 1987 में हुए थे। कब? 1987 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलने से पहले स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है, जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। और सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे तो हम सबका बटन दबाकर लाइक करेंगे सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषक मीनामाता रोग का मुख्य कारण बनता है? कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषक है? तो यह जो है स्टूडेंट वो आपका पारा है यानी मरकरी। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मरकरी जो है मीनामाता रोग का मुख्य कारण बनता है। भारत का सबसे पहला स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला स्थापित राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपोषण के परिणाम स्वरूप जल निकायों में किस तत्व की भारी कमी हो जाती है? किस तत्व की जल में जो है भारी कमी होती है? तो घुलित ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है। कैसे? घुलित ऑक्सीजन की इसमें कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का ऊर्जा नियम किसने प्रतिपादित किया था? 10% का जो ऊर्जा नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका रेमंड लिंडेमैन ने किया था। किसने? रेमंड लिंडेमैन ने किया था। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए स्टूडेंट डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। किसका? डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, IUCN की रेड डाटा बुक में मुख्य रूप से किसका विवरण शामिल होता है? तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो है संकटग्रस्त पौधों और जीवों की प्रजातियों का इसमें विवरण शामिल होता है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्राथमिक सूक्ष्म जीव कौन से हैं? प्राथमिक सूक्ष्म जीव जो है स्टूडेंट वो आपके जीवाणु हैं। कौन से हैं? 15 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी क्षेत्रों में दिन के समय ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम मान्य सीमा क्या है? दिन के समय में ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम मान्य सीमा कितनी है? तो अधिकतम मान्य सीमा जो है वो आपकी 55 डेसिबल है। कितनी है? 55 dB है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं फटाफट से आपका रिवीजन करा रहा हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के। बायोडायवर्सिटी
हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इस शब्द का सबसे पहले उपयोग जो है नॉर्मन मायर्स ने किया था। किसने? नॉर्मन मायर्स ने इसका उपयोग किया था। ये बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा किस श्रेणी के होते हैं? खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो हमेशा आपके शाकाहारी श्रेणी के होते हैं। किस श्रेणी के होते हैं? शाकाहारी श्रेणी के होते हैं। बी राइट होगा। अगला देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक उत्तरदायी घटक कौन सा है? सबसे अधिक उत्तरदायी जो घटक है स्टूडेंट वो आपका जल वाष्प है। क्या है? वाटर वेपर है, जल वाष्प है। डी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1986 में स्टूडेंट जो है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। कब? 1986 में आया था। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में मृताप जीवी का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य क्या होता है? प्रताप जीवी का मुख्य कार्य जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में वो आपका जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में बदलना। जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलना। बी राइट होगा। अगला देखिए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है। सी बिल्कुल राइट होगा। कहाँ पर है जल्दी से बताएंगे। सी जो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए लाइकेन को प्राथमिक रूप से किसका सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है? लाइकेन को प्राथमिक रूप से किसका सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है? तो लाइकेन को वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्रदूषक माना जाता है। किसका? वायु प्रदूषण का। भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए वीडियो परीक्षण किस प्रकार के प्रदूषण के मापन के लिए किया जाता है? वीडियो परीक्षण यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है परीक्षण किस प्रकार के प्रदूषण के लिए किया जाता है? तो यह स्टूडेंट जल प्रदूषण के लिए किया जाता है। किसके लिए? जल प्रदूषण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बायोस्फीयर रिजर्व का वह बाहरी भाग कौन सा है जहां नियंत्रित मानव गतिविधियों की अनुमति होती है? कौन सा भाग है? तो वह आपका संक्रमण क्षेत्र है। कैसा है? संक्रमण क्षेत्र है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है स्टूडेंट याद रखेंगे 2010 में हुई थी। कब? 2010 में की गई थी। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए इटाई नेक्स्ट है इटाई रोग पर्यावरण में किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? इटाई रोग पर्यावरण में किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो इटाई जो रोग है वो आपका कैडमियम की प्रदूषण के कारण होता है। कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। ए राइट होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन गैस कितनी अधिक प्रभावी होती है? तो मीथेन गैस जो होती है स्टूडेंट वो आपकी लगभग 25 गुना प्रभावी होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के मामले कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना अधिक जो है प्रभावी होती है। बी राइट होगा। अगला देखिए भारत का कौन सा अभ्यारण्य साइबेरियन क्रेन के सर्दियों में प्रवास के लिए सबसे प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन के सर्दियों में प्रवास के लिए सबसे प्रसिद्ध है। कौन सा है जल्दी से बताएंगे। तो यह आपका जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑर्गन गैस का कुल प्रतिशत कितना है? ऑर्गन गैस जो है पृथ्वी के वायुमंडल में स्टूडेंट पाई जाती है। इसका कुल प्रतिशत कितना है? तो यह स्टूडेंट कुल प्रतिशत है 0.93% है। 0.93% है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला देखिए चिल्का झील जो अत्यंत महत्वपूर्ण रामसर स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है याद रखेंगे आप उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए वायुमंडल की किस विशिष्ट परत के भीतर ओजोन परत पाई जाती है? वायुमंडल की कौन सी विशिष्ट परत है जिसके भीतर ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो आपकी समताप मंडल के भीतर पाई जाती है। कहाँ पर? समताप मंडल के भीतर। सी बी राइट होगा। अगला देखिए भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में जैव विविधता जो अधिनियम है 2002 में लागू हुआ था। कब? 2002 में लागू हुआ था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से संरचना के अनुसार बायोमास का उल्टा पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में देखने को मिलता है? बायोमास का उल्टा पिरामिड जो है किस परिस्थितिकी तंत्र में देखने को मिलता है? तो यह जो है तालाब या समुद्र में देखने को मिलता है। किसमें? तालाब या फिर समुद्र में देखने को मिलता है।
अगला देखिए, फ्लाई ऐश किस प्रकार के उद्योग से निकलने वाला एक प्रमुख वायु प्रदूषक है? फ्लाई ऐश किस प्रकार के उद्योग से निकलने वाला एक प्रमुख वायु प्रदूषक है फ्लाई ऐश के? तो यह जो है स्टूडेंट वो आपका थर्मल पावर प्लांट यानी ताप विद्युत गृह से निकलने वाला एक प्रदूषक है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन सिट सुस्थानों संरक्षण का सही उदाहरण कौन सा है? सही उदाहरण जो है इसका स्टूडेंट याद रखेंगे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 37, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन किस शहर में किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिति 1992 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका आयोजन जो किया गया था रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में किया गया था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए 38, पेरोक्सीएसिटिल पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट पेन किस प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषक है? किस प्रकार का ये पर्यावरणीय प्रदूषक है? तो यह द्वितीयक प्रदूषक है। कैसा है? द्वितीयक प्रदूषक है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र को परिस्थितिकी हॉटस्पॉट माना जाता है? किस भौगोलिक क्षेत्र को परिस्थितिकी हॉटस्पॉट माना जाता है? तो स्टूडेंट याद रखेंगे पश्चिमी घाट को माना जाता है। किसे? पश्चिमी घाट को माना जाता है। ए राइट होगा। अगला देखिए, सुंदरबन के मैंग्रोव में किस वृक्ष की अत्यधिक प्रधानता के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा है? सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में किस वृक्ष की अत्यधिक प्रधानता के कारण यानी कौन से वृक्ष इसमें अत्यधिक पाए जाते हैं? तो इसमें सुंदरी नाम के वृक्ष जो हैं अत्यधिक पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ने पर ग्रीन हाउस प्रभाव पर सबसे सीधा और तीव्र असर पड़ता है? वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ने पर ग्रीन हाउस प्रभाव पर सबसे सीधा और तीव्र असर पड़ता है? तो स्टूडेंट इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर। सी राइट होगा। अगला देखिए, रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसका संरक्षण करना है? जल्दी से बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसका संरक्षण करना है? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, एजेंडा 21 का संबंध किस वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन से है? एजेंडा 21 का जो संबंध है पृथ्वी सम्मेलन 1992 से है। किससे है? पृथ्वी सम्मेलन 1992 से है। बी राइट होगा। अगला देखिए, कार्यात्मक रूप से किस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को मापने का सही आधार क्या माना जाता है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को मापने का सही आधार क्या माना जाता है? तो सही आधार जो है ऊर्जा प्रवाह की कुल मात्रा को माना जाता है। किसे? ऊर्जा प्रवाह की कुल मात्रा को माना जाता है। 45 देखिए, वायुमंडल के संदर्भ में PM 2.5 में प्रयुक्त PM का पूर्ण रूप क्या है? PM का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताएंगे। तो इसका पूर्ण रूप जो होगा पार्टिकुलेट मैटर है। क्या है? पार्टिकुलेट मैटर जो है PM का फुल फॉर्म होगा। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? भारत में जो वन्यजीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कौन से वर्ष में बनाया गया था? तो इसे जो बनाया गया था याद रखेंगे आप इसको 1972 में बनाया गया था। 1972 में इसको बनाया गया था। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल का मुख्य पारिस्थितिकीय लाभ क्या है? मुख्य पारिस्थितिकी जो लाभ है स्टूडेंट पूरे तंत्र को स्थिरता प्रदान करना है। क्या है? पूरे तंत्र को स्थिरता प्रदान करना है। बी राइट होगा। अगला देखिए, कौन सी सौर किरणें मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित की जाती हैं? कौन सी सौर किरणें हैं, कौन सी वेव्स हैं जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित की जाती हैं? तो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा जो अवशोषित की जाती हैं वो आपकी अवरक्त किरणें हैं। कौन सी हैं? इन्फ्रारेड रेज हैं। कौन सी हैं? अवरक्त किरणें हैं। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 49, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट देखिए 50 और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, भारत के किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर जाना। HW का क्वेश्चन है और कमेंट करना 50 में से आपका स्कोर कितना आया है पर्यावरण अध्ययन EBS का, और आपका एग्जाम कब है यूपी टेट का स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताना सभी साथी।
आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन स्टूडेंटों ने अभी नहीं किया है। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है और इसके बिल्कुल फ्री में अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज का भी लिंक मिलेगा, उस पर भी हमें फॉलो जरूर करें, वहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद स्टूडेंट। हिंदी की भी मैंने जबरदस्त क्लास 3 करा दी है, जिन भी साथियों ने नहीं देखी जाकर जरूर देखें एक बार, वह क्लासें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू। जय हिंद।